नाज़रीन, ख़ाबर मानिका के इस टाइम बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं। एक कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मेरा घर तबाह कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मेरे घर आते थे और बुशरा बीबी से मुलाकातें करते थे। जब मेरे घर में आते थे तो मुझे पता नहीं होता था। उसके बाद बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें होती थी। मुलाकातें किस लिहाज से होती थी कि वो तावीज़ देती थी कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आगे तरक्की करेंगे। मुलाकातें कौन करवाता था ये भी आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें कौन करवाता था। जो उनकी सिस्टर है बुशरा बीबी की, वो मुलाकातें करवाती थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह उनके घर जाते थे। उसके बाद उनकी वालदा थी ख़ाबर मानिका की, वो बड़ी डिस्टर्ब होती थी। बच्चे कहते थे ख़ाबर मानिका को कि इमरान खान साहब हमारे घर में आते हैं, मामा के साथ बैठ के गपशप करते हैं, खाना खाते हैं। आखिरकार ये मामला है क्या। ख़ाबर मानिका ये भी साथ कहते हैं कि जब मैं बुशरा बीबी को मैं कॉल करता हूँ तो आगे से मेरी कॉल को वो डिस्कनेक्ट कर देती हैं, बिजी कर देती हैं। मेरी कॉल उठाना गवारा नहीं समझती थी। उसकी वजह क्या थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वो बातें कर रही होती थी। उसके बाद ख़ाबर मानिका का ये भी साथ कहना है कि जब इमरान खान मेरे घर में आते थे तो मैं नौकर को कहता था कि इसको घर धक्के दे के घर से निकालें, और कई बार मेरे नौकरों ने इमरान खान को घर से निकाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, ख़ाबर मानिका के इस टाइम बड़े इंकशाफात सामने आ चुके हैं। एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मेरा घर तबाह कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म मेरे घर आते थे और बुशरा बीबी से मुलाकातें करते थे। जब मेरे घर में आते थे तो मुझे पता नहीं होता था। मेरा ख़ाबर मानिका से एक सवाल है कि आपके घर कोई भी आता है तो आपको पता नहीं होता, ये पॉसिबल हो नहीं सकता। आपके घर में नौकर भी हैं, सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको कैसे नहीं पता कि साबिक वज़ीर आज़म आपके घर में आते हैं। जब साबिक वज़ीर आज़म टूर पे जाते थे, कहीं पे भी जाते थे तो आप साथ होते थे उसके बाद बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें होती थी। मुलाकातें किस लिहाज से होती थी कि वो तावीज़ देती थी कि आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे, आगे तरक्की करेंगे। मुलाकातें कौन करवाता था ये भी आपको बताता चलूं कि बुशरा बीबी की और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकातें कौन करवाता था। जो उनकी सिस्टर है बुशरा बीबी की, वो मुलाकातें करवाती थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह उनके घर जाते थे। उसके बाद उनकी वालदा थी ख़ाबर मानिका की, वो बड़ी डिस्टर्ब होती थी। बच्चे कहते थे ख़ाबर मानिका को कि इमरान खान साहब हमारे घर में आते हैं, मामा के साथ बैठ के गपशप करते हैं, खाना खाते हैं। आखिरकार ये मामला है क्या। उसके बाद इमरान खान कॉल पे बात करते थे। ये ख़ाबर मानिका साहब के कहना है और मीडिया के ऊपर कह चुके हैं। सोशल मीडिया की इस टाइम जीनत बन चुके हैं ख़ाबर मानिका ये भी साथ कहते हैं कि जब मैं बुशरा बीबी को मैं कॉल करता हूं तो आगे से मेरी कॉल को वो डिस्कनेक्ट कर देती हैं, बिजी कर देती हैं। मेरी कॉल उठाना गवारा नहीं समझती थी। उसकी वजह क्या थी कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वो बातें कर रही होती थी। ये वजूहात थी। फिर ख़ाबर मानिका साहब कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि इमरान खान को रोकें, यहाँ पे क्यों आते हैं घर। तो मुर्शिद उन्होंने हाथ जोड़े ऐसे कि आप हमारे घर में ना आएं। और उसके बाद ख़ाबर मानिका का ये भी साथ कहना है कि जब इमरान खान मेरे घर में आते थे तो मैं नौकर को कहता था कि इसको घर धक्के दे के घर से निकालें, और कई बार मेरे नौकरों ने इमरान खान को घर से निकाला और बेइज्जती की इमरान खान साहब की। ये उनके अल्फाज है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ाबर मानिका साहब के खुद अपने अल्फाज हैं और मीडिया के ऊपर ये अल्फाज पड़े हुए हैं। मैं ख़ाबर मानिका साहब से एक सवाल करता हूँ, जब इक़्तिदार में इमरान खान साहब थे तो आप उसके साथ चलते थे, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ बैठे होते थे, शादियों में हर जगह के ऊपर आपकी तस्वीरें मौजूद हैं, तो आप लोग साथ होते थे। तो आपको कैसे नहीं पता कि ताल्लुकात इतने क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद बुशरा बीबी भी दावा करती थी कि मैं आपको वज़ीर आज़म बनाऊंगी, आपको तरक्कियां दूंगी, मैं ऐसे तावीज़ करूंगी और आप एक अच्छे
वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क की खिदमत करेंगे, ये सवालात किए गए। उसके बाद ख़ावर मानिका का जो घर है, कहा जा रहा है कि वो रेंट का था, जो बुशरा बीबी वहाँ पे जाके रह रही थी। जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद बनी गाला शिफ्ट हुए तो 2-3 दिन के बाद बुशरा बीबी भी इस्लामाबाद बनी गाला में 7 वाले कोठी में शिफ्ट हो गई। कहा गया कि ये रेंट की कोठी है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अब ख़ावर मानिका साहब कहते हैं वो जो कोठी थी वो रेंट की कोठी नहीं थी, वो हमारी अपनी ज़ाती कोठी थी। जब हम लाहौर से इस्लामाबाद जाते थे बच्चों के साथ सैर वगैरह के लिए, तो वो फिर हम वहाँ पे जाके रहते थे और बच्चों को सैर वगैरह भी करवाते थे। अब ये बड़े इंकशाफात ख़ावर मानिका साहब कर रहे हैं कि मेरा घर उसने बर्बाद कर दिया है, और इसके ज़िम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? जो बुशरा बीबी की जो बहन है उसको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। ख़ावर मानिका साहब कहते हैं कि मेरी लाइफ बर्बाद कर दी इसने। आपको पहले पता होना चाहिए था, जब आप वज़ीर आज़म के साथ चेयर लगा के आप लोग बैठे होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए था ख़ावर मानिका साहब कि ये मेरे साथ होने वाला है। जब ये सारा काम हो गया, अब तो गेम हाथ से निकल चुकी है। अब इतने सालों बाद आपको ख्याल आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख्याल आया, या एक वीडियो आपने बना दी, एक चैनल के ऊपर प्रोग्राम में बैठ के आप कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। किसने बर्बाद की? इसका जिम्मेदार भी ख़ावर मानिका साहब आप खुद ही हैं। जब ये इत्तला मिल रही थी कि ख़ावर मानिका साहब की जो बुशरा बीबी जो हैं वो उनकी अहलिया है, वो उनके साथ निकाह हो चुका है, तो आप उस टाइम भी कुछ ना कुछ कर सकते थे, मगर आपको भी लालच थी कि आपने कुछ नहीं किया। इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर उस टाइम आप कुछ ना कुछ कर लेते तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। क्या पता नाजरीन, इसके पीछे भी कोई एक बड़ी साजिश हो सकती है। ये हो सकता है कि ख़ावर मानिका साहब को किसी ने पीछे से कहा हो कि आप ऐसे बयान दें, मीडिया पे आएँ और इसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। मगर फ़ायदा क्या होगा? बीवी जो है वो हाथ से निकल गई है। एक निकाह में पहले थी, दूसरा निकाह इमरान खान साहब से कर लिया, अब इमरान खान की वो हो गई है। अब वो आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगी। हाँ, अलबत्ता अगर बेटियां जो भी उनकी हैं वो अगर कहती हैं कि मामा आप अपना फैसला जो है वापस ले लें, मगर वो फैसला वापस नहीं लेंगी, क्योंकि अब वो इमरान खान की अहलिया बन चुकी हैं। ख़ावर मानिका का इंकशाफ ये भी करते हैं कि बुशरा बीबी को मैंने तलाक नहीं दी थी, बुशरा बीबी ने निकाह के ऊपर निकाह किया है, मगर इसका फैसला कौन करेगा? किसको पता है? ये सिर्फ ख़ावर मानिका को ही पता है कि मैंने तलाक दी है या नहीं दी, क्या मेरे वो निकाह में थी या नहीं थी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब ख़ावर मानिका साहब आ रहे हैं, प्रोग्राम में बैठते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। उसके बाद डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने भी यही कहा कि ख़ावर मानिका साहब, अब आपको याद आया, पहले आप सोते रहे, अब आपको याद आया, अब आपने चाय पी है तो आपका दिमाग फ्रेश हुआ और आपको याद है कि मेरी बीवी तो हाथ से निकल गई और मेरे साथ क्या हो गया। नाज़रीन, ये भी एक कहानी है। जब इमरान खान इक़्तिदार में थे तो सारे लोग साथ थे, अब जब जेल में चले गए हैं तो अब उनके हाथ कुछ नहीं है। तो ख़ावर मानिका साहब ने भी सोचा होगा कि यार अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आना, तो मगर अब कुछ ना कुछ किया जाए ताकि मेरी बीवी वापस हो जाए, मगर ऐसा अब नहीं है। ख़ावर साहब, आप ये देख लें, अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। जब आप इन चीज़ों को, सब चीज़ों का पता था आपको, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आप उस टाइम एक्शन ले लेते तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, आपका घर जो है वो सलामत रहता, आपका घर बर्बाद ना होता। आप खुद कहते हैं कि मेरी मामा मुझे बताती थी कि आज इमरान खान साहब मेरे घर में आ रहे हैं और बुशरा बीबी से मुलाकातें करेंगे, खाना खाएंगे, फिर चले जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे खुद नहीं पता होता था कि इमरान खान साहब मेरे घर में आए हैं या नहीं आए? एक तरफ आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि इमरान खान साहब किस टाइम घर में आते हैं और किस टाइम नहीं आते। एक तरफ आपका बयान है कि मुझे पता होता था, मेरी मामा मुझे बताती थी कि मैं आज इमरान खान साहब मेरे घर में आए हैं, और मुझे नौकर भी बताते थे कि इमरान खान साहब घर में आए हैं और बुशरा बीबी से मुलाकात की है, बैठ के खाना खाया, टाइम स्पेंड किया है, सारा कुछ किया है। मगर उसके बावजूद भी आप सारा कुछ
देखते रहे, पूरी फिल्म आप देखते रहे। जब फिल्म की कहानी बन गई, आप साइड पे हो गए और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, आप वज़ीर आज़म के साथ साथ चलते रहे। अब आप कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म साहब जो जेल में है, अब होना कुछ नहीं है, कुछ चीज़ हाथ में आनी नहीं है। अब आप लोग कहते हैं जी मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। ये कैसा फ्रॉड हुआ? जब एक फिल्म आप देख रहे हैं, टीवी आपके सामने है, स्क्रीन आपके सामने, सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो आपने आंखें ऐसे बंद की हुई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उस टाइम आपकी आंखें अगर खुली होती, आप देख रहे होते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। आज आप बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। 3 से 4 साल अगर हम पीछे चले जाएं, तो आपकी कहानी सबके सामने है कि आप क्या थे और क्या करने वाले थे। अब हकीकत आपके सामने है। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।